हेलो टॉपर्स, क्या हालचाल। उम्मीद है सब बढ़िया होगा और आप अपनी 4 फरवरी वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज यहां पे हम बताने वाले हैं आप सभी को हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास 10th वाले बच्चे, अब हमारी जो नेक्स्ट टारगेट है वो टारगेट है परीक्षा में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अंक 90 से ज्यादा अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्रश्न आपके लिए लेकर आया है वो है गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए। जी हां, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है ना कि गोपियों के अनुसार, ठीक है, गोपियों के अकॉर्डिंग राजा का क्या धर्म होना चाहिए। यहां पे राजा कौन है बच्चा, तो यहां पे राजा कृष्ण है ना, कृष्ण के बारे में बात की जा रही है। तो गोपियां उद्धव से कहती है कि राजा को जो धर्म होता है वो होता है प्रजा की हर तरह से रक्षा करना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होता है। नीति से राजधर्म का पालन करना है ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से राजधर्म का पालन करना। एक राजा तभी अच्छा कहलाएगा, तभी अच्छा कहलाता है जब वह अनीति नहीं, गलत नहीं, बल्कि नीति का साथ दे। अनीति का साथ ना दे बल्कि नीति का साथ दे। ये कौन बोलते हैं बेटा, गोपियां बोलती है उद्धव से। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला हमारा सवाल है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, है ना। क्या कह रहा है बढ़िया से देखिएगा, उनके वाक्चातुर्य की विशेषता लिखिए। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि गोपियां अपने वाक्चातुर्य से, मतलब क्या कह रहा है बच्चा कि अपनी बातों से, अपना तर्क देकर किस प्रकार जो ज्ञानी होते हैं उद्धव, जो बुद्धिमान होते हैं, उनको परास्त कर देती है, हरा देती है। तो उसके वाक्चातुर्य की विशेषता लिखिए, उसके बातों की विशेषता लिखिए, उनके तर्क का विशेषता लिखिए। देखते बच्चे, सबसे पहले क्या करती है गोपियां जो होती है वो तर्क देने वाली होती है। वो बात बनाने में क्या करती है, किसी को भी पछाड़ देती है, कोई भी उनके सामने हार जाता है बात बनाने में, है ना। यहां तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कह रहे बच्चे कि यहां तक कि उनके सामने जो है ना वो ज्ञानी उद्धव है वो भी क्या रहते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, मतलब क्या बच्चे, चुप होकर खड़े होते हैं, मौन रह जाते हैं। इतना ज्यादा ये बोल देती है कौन, गोपियां, है ना। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। गोपियों के दिल में ना कृष्ण प्रेम बहुत बसा हुआ है, जिससे आपके दिल में उसके वो बसी है। उसी पर समझ रहे, उसी प्रकार गोपियों के हृदय में क्या है, कृष्ण प्रेम का बहुत ज्यादा बसी हुई है ना। और यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद करा देते हैं। यही उमड़ाव, यही उनकी जो जबरदस्त आवेग है वो क्या करते, उद्धव की बोलती बंद करवा देते हैं। देख, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है बेटा कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। ऐसा कौन, किसके बारे में कहा गया बच्चे, गोपिया के बारे में कहा गया। मतलब क्या कहने का मतलब क्या बच्चे, आप सुने होंगे गोपिया क्या करती है, कभी कमल का पत्ता सुधारण दे रही है, कभी तेल का मटका सुधारण दे रही है, कभी हारल की पक्षी सुधारण दे रही है, कभी गुड़ चढ़ी का उदाहरण दे रही है। तो बस यही सब जो बात बोलती है ना, इसी से क्या करती है, ज्ञानी उद्धव को परास्त कर देती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों के जैसा ले सकते हैं, इसका खिच्चू खुचू कर सकते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल चल कर आया है ना, क्या है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। कैप्टन मूर्ति का चश्मा, कैप्टन कौन, कैप्टन भाई कौन कैप्टन, याद है नेताजी का चश्मा जब आप पढ़े हो। हाँ, कौन लिखे इनको, स्वयं प्रकाश। कौन लिखे बेटा, स्वयं प्रकाश। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है बच्चा कि आप लोग ना सारे लेखक और लेखिका जो भी है उनका नाम याद रखना, कवि कवित्री का नाम याद रखना। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है, मतलब नेताजी के चश्मा में जो क्या होता है, कैप्टन होता है, वो चश्मे को बार बार क्यों बदल देता है। अच्छा सवाल है बच्चे, क्यों बदल देता है। तो सबसे पहले बच्चे, कैप्टन जो होता है एक देशभक्त होता है, वह तथा शहीदों के प्रति आदर भाव रखने वाला व्यक्ति था, है ना। शहीदों के प्रति बहुत ज्यादा उनका रिस्पेक्ट था। ठीक है, वो नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति को देखकर दुखी होते थे। मतलब कहा बच्चे, जब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होता था ना, मतलब चश्मा विहीन मतलब क्या बच्चे, चश्मा ना होना, ठीक है, तो वो क्या होता था, शेड होता था। ठीक है, ऐसे
ऐसे मतलब उदास रहते थे, ठीक है, मन से उदास रहते थे, है ना। वह मूर्ति पर चश्मा लगा देते थे, है ना, वह मूर्ति पर क्या करते थे, चश्मा लगा देते। क्यों लगा देते बच्चे? देशभक्ति के लिए, है ना, रिस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। पर किसी ग्राहक को द्वारा वही चश्मा पर उतार कर उसे दे देता, परंतु और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा दिया करता था। कह रहे बच्चे कि जब भी कोई कस्टमर उसके पास आते थे, है ना, कि कैप्टन जी एक मुझे चश्मा दे दीजिए, है ना, तो कौन चश्मा दे? उसे मूर्ति पहना है ना, उला दे दीजिए। तो वो क्या करते थे, मूर्ति वाला जो चश्मा था उनको उतार दिया करते थे, दे दिया करते थे, और वहां पे नया चश्मा लगा दिया करते थे। तो बच्चे सब कुछ यही कहा जा रहा है कि कैप्टन जो है वो चश्मा बार बार क्यों बदल देता है, इसका सॉलिड आंसर आप लोग को दिख गया होगा। अब हम चलेंगे अगले सवाल की ओर। और हाँ डियर ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जितना भी अपलोड हो रहा है ना, ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो को देख लिए और आप चल गए एग्जाम देने के लिए, 8 क्वेश्चन 8 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, ऐसा नहीं होता बच्चा। आप लोग को ना कंटिन्यू देखते रहना पड़ेगा, जिस तरीके से आप एक टक देखते रहते हो ना उसकी तरफ, है ना। हाँ, तो उसी पर बच्चे वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, है ना, तब आप अच्छा करोगे। अगला सवाल है हमारे पास जो चल कर आया है कि नौबत खाने इबादत पाठ का संदेश क्या है। नौबत खाने में इबादत, बेटा कौन लिखा है इसको? यतीन्द्र मिश्र, हमेशा याद रखना, है ना। कौन लिखा बच्चा इसको? यतीन्द्र मिश्र, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र, इनके द्वारा ये लिखा गया है, यतीन्द्र मिश्र। इनका मुख्य कैरेक्टर कौन होता है बच्चा? तो वो कौन होता है? बिस्मिल्लाह खान। तो वो नौबत खाने में इबादत जो चैप्टर है उनका क्या मैसेज है वही लिखना आपको। इस पाठ में हमें गायन कला के साथ ही धार्मिक सौहार्द, कला प्रेम और सादगी की प्रेरणा मिलती है। कह रहा है बच्चे इस पाठ में, इस चैप्टर में जो मैं बोल रहा हूं वो भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरा रट के जाओ, जरूरी नहीं है ना। क्या बच्चे इस पाठ में मुझे क्या सिखाया जाता है? दूसरों की धर्म का रिस्पेक्ट करना। इस चैप्टर में क्या सिखाया जाता है? धार्मिक सौहार्द रहना, कला प्रेम रहना, सादगी, है ना। ऐसा नहीं कि आप मतलब आप बहुत ज्यादा अच्छे कलाकार हो तो आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, नहीं, सादगी भी सिखाता है ये चैप्टर कि कैसे सादगी के रूप में हम रह सकते हैं। यह पाठ हमें प्रेरणा देती, इंस्पायर करता है बच्चे। क्या इंस्पायर करता है? कि हमें किसी भी धर्म को माने, हम कोई भी धर्म को मान रहे हैं, हम कोई भी धर्म को मान रहे हैं, दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहना। जी बिल्कुल, आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, एकता में फूट बढ़ती जा रहा है, लेकिन ये चीजें अगर बिगड़ रही है तो सुधारने वाला कोई दूसरा देश से नहीं आएगा, ये हमें खुद सुधारना होगा। यही मुझे संदेश देता बच्चे कि हम कोई भी धर्म को माने, दूसरे भी धर्म को क्या करना है? सम्मान देना, है ना। क्या करना बच्चे? सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ईश्वर के सभी रूपों के आगे नतमस्तक होना चाहिए। कोई भी रूप हो ईश्वर का, चाहे कोई भी धर्म का हो, उनके आगे मुझे झुकना चाहिए, नतमस्तक रहना चाहिए। ये ना कि गाली दे दिया, कुछ भी बोलते, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मैसेज देता है। बिस्मिल्लाह खान का जीवन सिखाता है कि कला और संगीत का कोई धर्म नहीं होता। बिस्मिल्लाह खान का जो संगीत था बच्चे, शहनाई वादक, वो क्या सिखाते? वो सिखाते बच्चे कि संगीत का कोई भी धर्म नहीं होता, है ना। वे मुसलमान होकर भी काशी विश्वनाथ और मां सरस्वती के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे, है ना। वो बच्चे मुस्लिम होकर भी क्या करते थे? काशी विश्वनाथ, है ना, और सरस्वती के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे, हर धर्म को रिस्पेक्ट करते थे। उनके मन में अलग ही मतलब आदर का भावना था, ठीक है। ये मुझे उनसे सीखना भी चाहिए, है ना। यह पाठ हमें अपने जड़ों से जुड़े रहने, निरंतर अभ्यास करने और सफलता के शिखर पर पहुंच पर भी विनम्र रहने। बहुत अच्छा लगा बच्चे कि आप अगर सफल हो गए हैं तो विनम्र रहने भी कौन सिखाता है भाई? हमारे बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे वो सिखाते हैं कि कैसे आप अगर सफल व्यक्ति बन भी जाते हैं तो कैसे विनम्र रहा जाए, कैसे सजग रहा जाए, है ना। विनम्र की भावना भी सिखाते हैं। ये नहीं कि आप अगर कुछ पा ले तो आपके अंदर एटीट्यूड आ गया, हमारे से कोई हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। सादगी मुझे सिखाते हैं। कौन सिखाते हैं बच्चे? ये चैप्टर, है ना। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर बच्चे ये भी। अगला सवाल है हमारा, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखें। जी हाँ, इस कथन पे मुझे क्या करना है? विचार रखना है। साहस और शक्ति के साथ, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर पावर भी है, ताकत भी है, उनके साथ क्या होना चाहिए? विनम्रता होना चाहिए। यह कथन सही है, ठीक है, कि साहस और शक्ति के साथ, साहस शक्ति के है, ठीक है, जो साथ विनम्र हो तो बेहतर है। जी हाँ, साहस और शक्ति के साथ अगर आप विनम्र हैं
तो बेहतर यह कथन बिल्कुल सही है, एक विनम्र व्यक्ति ही संकट के समय में अपना आपा नहीं खोलता है। तो बच्चे, जो व्यक्ति विनम्र रहेगा उसके पास कितना भी मुश्किलें आ जाएगी ना, वो अपना आपा नहीं खोएगा, ठीक है, अपना आपा नहीं खोएगा। जो विनम्र नहीं होते हैं, जो विनम्र नहीं होते वे मानसिक रूप से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं बच्चे, है ना। वो क्या कहते हैं, अपना धैर्य को खो देते हैं और गलतियां करने लगते हैं। जिनके अंदर विनम्रता मौजूद नहीं होती है, उनके अंदर पैसेंस की भावना ही नहीं है, धैर्य ये नहीं है, समझ रहे हो, धैर्य भी नहीं है, ना ही वो क्या करते हैं बढ़िया तरीके से वो कोई कार्य कर पाते हैं। वो हमेशा क्या करते हैं, गलतियां करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे, आप कितना भी साहस हो, आपके अंदर कितनी भी शक्ति हो, आपको विनम्र रहना बहुत जरूरी है। यह भी बच्चा बहुत प्यारा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। बहुत ही खूबसूरत सवाल है बच्चे, कि भगत ने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की। तो बालक पता होगा, भगत जो थे अपने बेटे की मृत्यु पर, जब उनका बेटा का मृत्यु हो गया था, बाल गोविंद भगत, कौन लिखे बेटा इसको, राम वृक्ष बेनीपुरी, है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। और बच्चे, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो फटाफट क्या करो, वीडियो क्या करना बच्चे, शेयर करना, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करो, है ना। क्योंकि बच्चे देखो, जो भी करोगे आपका ही फायदा। सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या फायदा है सर, आप जब मैं कोई भी जैसे कि कोई लाइव सेशन होता है ना, क्योंकि एग्जाम के बाद हम लोग मैराथन भी लाएंगे, ठीक है। रीजन बता रहा हूं, ठीक है, सब्सक्राइब क्यों करना जरूरी है, रीजन बता रहा हूं। मैराथन भी लाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, आपके दिल तक घुस जाएगा नोटिफिकेशन, है ना, कि हम क्लास लेने वाले हैं, है ना। और शेयर कर दो, उससे क्या होगा भाई, उससे ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक हमारे वीडियोस पहुंचेगी, और जुबान पर एक ही नाम होगा, ये फॉर अंकित सर एंड ये फॉर आशा, ठीक है। तो बच्चे, जब बाल गणेश भगत की क्या हुए थे, बेटे की क्या हुआ था, मृत्यु हो गया था, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो भावनाएं किस प्रकार प्रकट की थी बच्चे, तो पता होगा वो भावनाएं किस प्रकार की थी, भक्ति गीत गाकर। वो क्या करते बच्चे, भक्ति गीत गाते थे, किसका, कबीर का, है ना, कबीर के दोहे गाते थे। उन्हें अपने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर, है ना, एक चटाई पर क्या हो बेटा, लिटा दिए, है ना, एक चटाई पर क्या उनको लिटा दिए, और क्या किए, उन्हें सफेद चादर से ढक दिए। कौन, ये बाल कृष्ण भगत जी, जब उनका बेटा का मृत्यु हो गया था तो चटाई पर लिटा दिए, है ना, और क्या किए, उनको सफेद चादर से, है ना, सफेद चादर से उसको ढक दिए, और क्या बोले, कबीर के भक्ति गीत गाए। अब वहां पे भी वो भजन कर रहे हैं, सोचो कितना बड़ा चीज है ना। अपने पुत्र वधु से कहते हैं शौक की जगह उत्सव मनाने को कहा। बच्चे, अपनी बहुरिया से कहते हैं, ए पतहू, है ना, उत्सव मनाओ, उत्सव, रोवो मत बेटा, उत्सव मनाओ। क्यों, क्योंकि उनके पुत्र की आत्मा का मिलन किससे हो गया था, परमात्मा से हो गया था। कौन बोल रहे थे बच्चा, ये बोल रहे थे बाल गणेश भगत। क्या बोल रहे थे बेटा, कि उत्सव मनाओ बहुरिया, है ना, मतलब पुत्र जी उत्सव मनाओ। क्यों मनाओ बेटा, क्योंकि पुत्र की मतलब पुत्र, है ना, पुत्र की जो आत्मा का मिलन है वो अब किससे हो गया, परमात्मा से हो गया। ये कौन बोलते बच्चे, बाल गोविंद भगत बोले थे। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला देखते बच्चे, अगला सवाल हम यहाँ पे, है ना, हाँ नहीं यहीं पे, यहीं तक है, ठीक है, यहीं तक है ना। तो बच्चे, ये रहा आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चे, यहां पे मैंने जितना भी सवाल बताया वो क्या है, आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बच्चा, आप लोगों के लिए, है ना, आप लोग की तैयारी के लिए दिन रात हमारी जो ये क्या बोलते हैं, हाँ, जितने भी टीचर्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे सारे मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो बस आप लोगों से दुआ रहेगा कि चैनल को अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप वीडियोस को शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके देख सके, ठीक है। बाय बच्चे, मिलते हैं। आप चाहे तो कोई भी सवाल मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। कमेंट करके एक बार जरूर लिख देना, ये फॉर अंकित सर एंड ये फॉर, अब जानते ही हो, ठीक है बच्चे। मिलते हैं किसी नए क्लास में, किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए क्वेश्चंस के साथ, और इसी प्रकार से सारे सब्जेक्ट का, अलग अलग सब्जेक्ट का, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, एक एक करके सारी वीडियोस आप तक पहुंचेगी और आप उन्हें जरूर देखना। बच्चे, मिलते हैं फिर नए वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो, है ना।